भूतिया मोबाइल पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 में आप लोगों का बहुत हाई प्यार मिला, जिसके कारण मैं आज पार्ट 2 को एलिके रोहित को उस हवेली से डर लगा और वो वहां जाने से इनकार करने लगा। लेकिन फिर उसने उस मोबाइल फोन के बारे में सोचा और उसने अपना डर भुला दिया। वो सोचा कि शायद ये भी कोई प्रैंक या जोक है और उस सेलर ने उस हवेली का एड्रेस इसलिए दिया है क्योंकि वो उससे डराना चाहता है। वो सोचा कि अगर वो उस हवेली में जाएगा तो वो उस मोबाइल फोन को लेकर वापस आ जाएगा और उस सेलर को उसकी प्रैंक का जवाब देगा। वो सोचा कि उससे कुछ नहीं होगा, बस उस मोबाइल फोन को हाथ लगाना है। वो हिम्मत करके उस हवेली की तरफ चला गया। वो हवेली के गेट पर पहुंचा और उस सेलर को कॉल किया। उसने पूछा कि कहाँ है वो और कहाँ है उस मोबाइल फोन। उस सेलर ने कहा कि वो हवेली के अंदर है और उस मोबाइल फोन भी उसके साथ है। उसने कहा कि रोहित जल्दी से अंदर आए और उस मोबाइल फोन को ले जाए। उसने कहा कि वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा है और वो अब और नहीं रुक सकता है। रोहित ने गेट को खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। उसने गेट को जोर से धक्का दिया, लेकिन गेट हिलने का नाम नहीं लिया। उसने गेट पर नॉक किया और उस सेलर से कहा कि गेट खोल दे। उस सेलर ने कहा कि गेट खुद ही खुल जाएगा, बस रोहित थोड़ा सा और जोर लगाए। रोहित ने फिर से गेट को जोर से धक्का दिया और गेट खुल गया। रोहित अंदर गया और गेट खुद ही बंद हो गया। रोहित ने हवेली के अंदर देखा और उससे डर कांप गया। वो हवेली बहुत ही भयंकर और अंधेरी थी और उसमें कोई भी नजर नहीं आया। वो हवेली में मकड़ियों के जाले, चूहों के बिल और कीड़े-मकोड़े थे। वो हवेली में सन्नाटा था और सिर्फ रोहित की सांसें सुनाई देती थी। रोहित ने उस सेलर को कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। उस सेलर ने कहा कि वो हवेली के ऊपर वाले कमरे में है और उसने रोहित को वहां आने को कहा। उसने कहा कि वो वहां उस मोबाइल फोन को रखकर इंतजार कर रहा है और वो अब और नहीं रुक सकता है। रोहित ने हवेली के ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता नहीं मिला। वो हवेली में इधर-उधर भटकता रहा और हर कमरे में जाकर देखता रहा, लेकिन वो कमरा नहीं मिला जहां उस सेलर था। वो हर कमरे में सिर्फ कचरे, धूल और पुराने सामान देखता रहा। वो हर कमरे में सिर्फ अकेलापन, उदासी और भय महसूस करता रहा। वो हवेली में घंटों तक भटकता रहा, लेकिन वो कमरा नहीं मिला। वो थक गया और परेशान हो गया। वो उस सेलर को बार बार कॉल करता रहा, लेकिन उस सेलर का कोई जवाब नहीं आया। वो उस मोबाइल फोन को भूल गया और बस वहां से बाहर जाने का सोचा। वो हवेली के गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट भी बंद था। वो गेट को जोर से धक्का देता रोहित को बहुत कुछ हुआ। वो हवेली में फंसा गया और उस सेलर ने उससे धोखा दिया। वो उस मोबाइल फोन को भी नहीं पाया और उसकी माँ से भी दूर हो गया। वो हवेली में भूतों से घिर गया और उसकी जान भी खतरे में आ गई। ये एक भयंकर और भूतिया कहानी है जो हमें ये सिखलाती है कि हमें लालच और स्वार्थ से बचे और अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करें। पार्ट 3 को सुनने के अलावा हमारे साथ बने रहे। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और ये सच्चाई तरह के स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल नेचुरल सोसाइटी जोन को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।